गुजरात के अहमदाबाद में गैलेक्सी कोरल नाम से एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी थी, जिसमें शहर के नामी गिरामी और पैसे वाले लोगों के परिवार ही रहते थे। और यहीं पर एक परिवार रहता था जिसके मुख्य सदस्य का नाम शैलेश प्रजापति था, उनकी बीवी का नाम शारदा प्रजापति था और इनके 2 बच्चे भी थे। बाय प्रोफेशन ये शैलेश प्रजापति एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर था, साथ ही इसका रियल एस्टेट का बिजनेस भी था। पैसे से काफ़ी ज़्यादा समृद्ध था और ये व्यक्ति अपने व्यवहार से भी काफ़ी ज़्यादा शांत था। अब ये दिन था 24 जून 2022 का। रोज़मर्रा की तरह एक चीज़ तुम लोग ध्यान दिया, कभी भी सब टाइप का जो भी केस तुम देखेगा ना, हम ध्यान दिए हैं उसमें 90% में जो हस्बैंड होता है बहुत सीधा होता है, बहुत सीधा। और लगभग टाइम हम केस में देखे हैं कि उसी को पेला जाता है जो सीधा होता है। अब तुम बोलेगा कि सीधा होना कोई गलत तो नहीं है। हाँ, अभी के सिविलाइजेशन में सीधा होना बिल्कुल भी गलत नहीं है, मानते हैं हम इस बात को। लेकिन अब देखो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसमें फ़ीमेल गलती नहीं कर रही है। वो तो बहन की लौड़ी को जेल भेजो, जेल से पहले बहन की लौड़ी को 20 सटका मारो गांड पे डेली 5-5 मिनट पे। लेकिन बात यहाँ तुमको एक और चीज़ समझना पड़ेगा। सिविलाइजेशन में हम लोग 5 करोड़ साल से नहीं रह रहे हैं। जो हम लोग का पूरा बायोलॉजिकल नेचर वगैरह सब कुछ, सबकॉन्शियस वगैरह सब लाइन में चलेगा नहीं। तुम देख लो ना, मॉडर्न सिविलाइजेशन जिसमें तुम लोग रह रहा है, हम रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, तो ये मॉडर्न सोसाइटी का हिस्सा है। कितना दिन हुआ है इसको? 100 साल हुआ है कि नहीं? 100 साल भी नहीं हुआ है, सोच के देखो। तो तुम लोग कैसे सोच लेता है कि ये सब चीज़ में तुमको एकदम रिलैक्स करके एकदम अपने लाइफ में एकदम बढ़ते चलो, थोड़ा भी इधर उधर को लेके, सिक्योरिटी वगैरह को लेके थोड़ा भी ध्यान नहीं देना है। याद है तुम्हारा जो एंसेस्टर है, पीछे जाएगा थोड़ा सा, तो वो लोग रात में सोते थे तो कोई ना कोई गार्डिंग करता था। इवन पुराना बात छोड़ो, 30-40 साल हम अपने गांव का सीन बताते हैं। हम बिहार से हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ना, जैसे कि तुम लोग को पता है बिहार के बारे में, जैसे कि यहाँ पे ना फैमिली का 1-2 मेंबर हमेशा रात में जागता था छत पे। पता है क्यों? कब उधर से कोई आदमी, जैसे हम लोग के टोला में गुआर सब, वो सब आ जाएगा, मतलब बहुत कुछ होता था, लूट माच ये सब बहुत होता था, क्योंकि पुलिस का उतना इन्फ्लुएंस नहीं था उस टाइम, ऐसा भी जंगल राज था। क्या तात्पर्य है मेरे कहने का? रिलैक्स मत रहो थोड़ा सा, ठीक है? तुम लोग को देखते हैं शादी वादी करके तुम लोग लाला लैंड में चल जाता है बहनचोद। तुम लोग को एक रूल बुक मिल गया है कि बहनचोद फाइनेंस को हमेशा एकदम क्लियर रखो, बाकी सब कुछ ठीक रहेगा। नो, तुमको ध्यान देना पड़ेगा। जिससे शादी कर रहा है उस पर ध्यान देना पड़ेगा, किससे शादी कर रहे हैं। ठीक है शादी, और एक और चीज़ तुम लोग, हम एक चीज़ नोटिस किए हैं, तुम लोग हमेशा जब भी सब टाइप का केस होता है तो तुम लोग सोचता है कि जो लड़की है वो 1 नंबर की रंडी है, जो कि देखा जाए तो बन तो गई है लेकिन वो थी नहीं। ये मत सोचो कि हमेशा अगर कोई सब टाइप का स्टेप लेती है तो वो फीमेल स्टार्टिंग से ही ख़राब है, नहीं, वो बाद में भी बन सकती है। ऐसा बहुत सारा केस देखे हैं हम, इवन हम लोकल केस भी देखे हैं जिसको हम पर्सनली जानते थे। अब वो बहन की लौड़ी ऐसा कांड की है। क्या कहने का मतलब है? अगर तुम उसको इन्वायरमेंट देगा ना वैसा, गाड़ मार के रख देगी। तुम लोग को फेस देख के लगता है कि इनोसेंट है, बहन चो तुम एक बात सोच के देखो, अभी के टाइम में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म तुम्हारे आसपास घूम रहा है, पहले तो उसको तुम प्रणाम करो। क्यों? क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म अभी तक सरवाइव कर रहा है। एक्सटेंट तो उसको हो ही जाना था, नहीं हुआ। क्या मतलब है इसका? मतलब कुछ तो होगा उसके पास क्वालिटी जो अभी तक उसको भगवान गायब नहीं किए हैं। तो फीमेल को देखो तो हमेशा वीक मत सोचो। मेंटली उससे ज़्यादा बड़ा मैनिपुलेटर दुनिया में कोई नहीं है, ठीक है? तो अगर कभी भी, पहले केस देखते हैं। सुबह 6 बजे शैलेश प्रजापति अपने घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं। वो सुबह 1 घंटा डेली मॉर्निंग वॉक पर जाया करते थे। उस वक्त सड़क पर ट्रैफिक नहीं होता था, ज़्यादा गाड़ियां नहीं होती थी, सड़क खाली होती थी। आज भी कुछ ऐसा ही था। शैलेश प्रजापति अपने घर से कुछ ही दूरी पर गए थे, लेकिन तभी पीछे से एक पिकअप ट्रक आता है जो उन्हें हिट कर देता है। ये टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि शैलेश प्रजापति कई फुट दूर जाकर गिरते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा चोट आती है। आसपास घूम रहे कुछ लोग उन्हें देखते हैं और ये पिकअप ट्रक किसका है पता है?
एक बीवी के भतार के नैका भतार जो बनाई है ना, वो उसी का ट्रक है। ट्रक उसका नहीं है साला, कहीं से भाड़ा उठवाया होगा, किसी शूटर वूटर को लाया होगा, कुछ ना कुछ प्लान किया होगा। लेकिन ये सब चीज़ केस में तुम एक चीज़ ध्यान देना, हो सकता है कि तुम सोचता होगा कि थर्ड पार्टी का गलती है, तुम सोचता होगा कि वो जो आदमी है जो ले रहा है वो उसी का गलती है। नहीं, अगर वो नहीं लेगा कोई और लेगा। हाँ, दूध वाला लेगा, भैंचोद पड़ोसी लेगा, कोई भी ले सकता है। जिसका एज में उसका खड़ा हो जा रहा है वो भैंचोद कोई ले लेगा। तो ये मत सोचो कि वो थर्ड पार्टी का गलती है, वो हरामी मेरी बीवी को नहीं, छिनार बीवी है तुम्हारी। और एम्बुलेंस को कॉल करके जल्दी ही उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचे तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। हॉस्पिटल से पुलिस को भी कॉल कर दिया जाता है। पुलिस भी हॉस्पिटल में पहुंचकर अपनी शुरुआती छानबीन करती है। जो लोग उन्हें हॉस्पिटल लेकर आए थे उनसे बात करने पर मालूम चलता है कि वो हम अगर पुलिस ऑफिसर रहते ना तो ये सब टाइप का अगर केस आता तो हम डायरेक्ट पहले घुसते और रोन धोन पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि एक कॉमन पैटर्न है। अभी ये हुआ केस, पता नहीं इसमें ये लोग ये डिटेल दिखाएगा कि नहीं कि जब पुलिस पहुंचा तो क्या हाल था घर का। बहन की लौड़ी खुद करेगी मर्डर और रोएगी ऐसा कि बहनचोद पूरा दुनिया जान जाएगा कि बाप रे तो सावित्री है। नहीं, बेल्ट निकाल के बहन की लौड़ी को 50 बेल्ट बिना कुछ बोले, बिना कुछ रिपोर्टिंग के, बिना कुछ, बस हमको न्यूज़ आना चाहिए कि बहन इसका हस्बैंड को कोई मार दिया। 50 बेल्ट पहले इसको पड़ेगा, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगा। इसी का गलती है भाई। लगभग केस जब भी हम इस सब टाइप का केस देखते हैं जिसमें किसी का हस्बैंड टपाक से चला गया, अभी तुमको हम लोकल केस हम अपने घर का भी बताएंगे कि उसमें क्या हुआ, पहले ये देख लेते हैं। रोड के साइड में वॉक कर रहे थे तभी एक पिकअप ट्रक आया और उसने इनको टक्कर मार दी, जिस कारण से इनकी मृत्यु हो गई। शैलेश प्रजापति के परिवार को भी इसकी सूचना दे दी जाती है। वो भी हॉस्पिटल में आ जाते हैं। फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद शैलेश प्रजापति की बॉडी परिवार को सौंप दी जाती है, क्योंकि ये एक एक्सीडेंट का सीधा सा केस लग रहा था। तो पुलिस यहाँ पर केस दायर कर एक्सीडेंट का पूरा केस लग रहा था, लवड़ा केस लग रहा था बेंचोद के और फैमिली को घर जाने के लिए बोल देती है। इस केस पर कोई खास इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने नहीं की और अक्सर पुलिस ऐसा ही करती है। इस तरह के केसेस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। अब सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद शैलेश प्रजापति का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब जिस जगह पर शैलेश प्रजापति का ये एक्सीडेंट हुआ था वहाँ आसपास काफ़ी सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे और उन्हीं में से किसी कैमरे में ये पूरा हादसा रिकॉर्ड। देखो एक और चीज़, अभी तक हम 1000 से ज़्यादा केसेस सब हमको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, लिटरली बता रहे हैं। अच्छा नहीं लगता है, बस हमको यहाँ सीखने का मौका मिलता है कि बहन की लौड़ी इस पर क्या दिमाग लगाई है। अब इतना ना केस देख लिए कि इसका बहन चौथ हमको पूरा एक्सरे दिख रहा है यहीं से, क्या की है वो, आई कैसे केस सॉल्व होने वाला है। 2 ही एलिमेंट है जो कोई भी केस ज़्यादातर ये सब टाइप का रंडीबाजी वाला केस सब सॉल्व करता है। पहला केस सीसीटीवी, दूसरा फ़ोन रिकॉर्ड हो गया था। तो इसकी जो फुटेज थी वो किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दी और ये फुटेज इतना ज़्यादा वायरल हो जाता है कि पुलिस के कुछ बड़े ऑफिसर्स तक भी ये वीडियो चला जाता है। दरअसल इस वीडियो में एक चीज़ देखने को मिलती है कि शैलेश प्रजापति रोड के बिल्कुल साइड में वॉक कर रहे हैं, पूरी सड़क खाली पड़ी हुई है, पीछे से एक पिकअप ट्रक आता है और अचानक से उसकी रफ्तार बढ़ती है और वो सीधा शैलेश प्रजापति को हिट कर देता है। देखने से ऐसा लग रहा था कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, क्योंकि पूरा रोड खाली था। अगर वो पिकअप ट्रक चाहता तो रोड पर दूसरी साइड से भी जा सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर शैलेश प्रजापति को हिट किया था। और क्योंकि ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, देखो क्योंकि इसमें हस्बैंड मर चुका है तो हमको नहीं पता कि उस हस्बैंड को एक्चुअली पता था कि नहीं कि उसकी बीवी को पेला जा रहा है। अगर उसको नहीं पता था तो हम पूरी तरह से सिंपैथी देने के लिए हम तैयार हैं। फिर भी थोड़ा सा सिंपैथी हम काटेंगे कि इतना ऑब्लिवियस कोई कैसे रह सकता है कि बहनचोद वो आगे बढ़े या पीछे से उसकी बीवी का कोई गांड मारे और इसको हवा तक ना लगे। बहनचोद ई कैसा फाइनेंस पे एकदम ध्यान दे के रखा है कि इसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो सिंपैथी थोड़ा सा काटना पड़ेगा। और तुम लोग को भी सुन लो, कभी भी सब टाइप का केस देखता है तो तुम चाहता है कि तुम्हारा केस हम नहीं पढ़ें, तो भोसड़ी के सिंपैथी मत करा करो। तुम देखो क्या गलती किया है, ठीक है। और एक और चीज़, शादी वादी करना काफ़ी अजीब हो गया है भाई आजकल। जैसे हम NIT से हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जनरली शादी के लिए प्रेशर भाई हम लोग का फाइनल ईयर से ही, इवन जॉब भी नहीं लगा था यार, उस टाइम से ही आना लग गया था। तो फिर भी हम टाल के रखे हुए हैं क्योंकि हम ऐसे ही हमको नहीं मन था। और भी भाई लोग हैं, लोग का शादी होगा उसके बाद देखा जाएगा, मतलब एज को लेके।
तो अभी देख रहे हैं हम ग्रुप में, यार हम लोग के ग्रुप में खाली यही सब केस डिस्कस होता है, ये कौन माँ की लोड़ी किसको मार दी, मतलब क्या ही बताएं। हुआ, पुलिस के ऑफिसर्स तक भी गया और देखने से ही मालूम चल रहा था कि एक्सीडेंट नहीं है बल्कि एक प्लान की गई हत्या हो सकती है। इसीलिए पुलिस के जो ऑफिशियल है वो इसकी जांच के आदेश दे देते हैं। और जांच उच कुछ नहीं करना है, तेल लेके जाना है, बेल्ट लेके जाना है, और गांड पे 50 बेल्ट मारना है उसको, उसकी बीवी को। ऑब्वियसली 2 मिनट में केस बाहर आ जाएगा भाई, क्योंकि फीमेल जनरली प्रेशर में एकदम सबसे ज़्यादा जल्दी क्रम्बल करती है। एक बार कस के डांट देगा कि बहन की लौड़ी तू की है, मुद्दे की पेंट में। और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन करके इस केस की कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। अब पुलिस सबसे पहले उस रोड पर लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की उस दिन की पूरी फुटेज कलेक्ट करती है। भाई बड़ा स्टोरी बना दिया ये लोग, छोटा स्टोरी को थोड़ा सा फास्ट करते हैं। से पुलिस को मालूम चलता है कि जिस वक्त शैलेश प्रजापति अपने घर से निकले उसी वक्त एक व्यक्ति उनका पीछा कर रहा था। ये व्यक्ति कुछ दूरी तक उनके पीछे पीछे आता है। उसके बाद ये व्यक्ति साइड में खड़े हुए एक पिकअप ट्रक में जाकर बैठ जाता है और अगले सीसीटीवी कैमरे में देखने को मिलता है कि वही पिकअप ट्रक शैलेश प्रजापति को हिट करता है। यहाँ से ये क्लियर हो रहा था कि जो व्यक्ति शैलेश प्रजापति का पीछा कर रहा था उसने पहले शैलेश प्रजापति की रेकी की, उसके बाद वो पिकअप ट्रक में बैठा। हाँ भाई समझ गए मैं। तो पुलिस धीरे धीरे सभी नंबर को एनालाइज करना शुरू करती है। ये काफी टाइम कंज्यूमिंग वर्क था। अरे कुछ कंज्यूमिंग नहीं। एक कौन है? नितिन प्रजापति। उस नंबर पर शैलेश प्रजापति ने बिल्कुल भी कॉल नहीं किया था और ये व्यक्ति कोई अननोन नहीं बल्कि शैलेश प्रजापति का बिजनेस पार्टनर नितिन प्रजापति ले बहन चोद था। इनमें से अचानक से उनके बीच में बात होना बंद हो गया। तो हो सकता है कि दोनों पार्टनर्स के बीच में पैसे को लेकर कोई विवाद हो और इसी विवाद के चलते जो है नितिन प्रजापति ने शैलेश प्रजापति की हत्या कराई हो। ना 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 भाई, ये सब मूवी में होता है कि मैं जित कंपनी का नुकसान करा दिया इसको मार देते हैं। नहीं भाई, उतना बेवकूफ़ नहीं है कोई। यहाँ सबसे ज़्यादा जो अभी इस सब टाइप का केस है उसमें सब सिर्फ रैंडी ऑर्टन का ही। ये पुलिस का एक अंदाजा मात्र था और इसी दिशा में पुलिस अपनी छानबीन शुरू कर देती है। अब इसी दिशा में अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस सबसे पहले इस व्यक्ति नितिन प्रजापति की सीडीआर निकालती है। इसकी सीडीआर में पुलिस को एक बहुत ही अजीब चीज देखने को मिलती है। पिछले 2 या 3 महीनों से इसकी बात शैलेश प्रजापति से तो नहीं हो रही थी, लेकिन शैलेश प्रजापति की बीवी अरे बहन चोद शारदा प्रजापति से लगातार इसकी बातें हो रही थी। AI से फ़ोटो बनाया है, कम से कम छिनाड़ की चोरी को हम देख तो लेते हैं। शारदा और नितिन घंटों घंटों तक बातें किया करते थे और शैलेश प्रजापति की मृत्यु होने के बाद भी जो शारदा प्रजापति है वो लगातार नितिन प्रजापति से अब तुम सोच रहे हो कि हम अब्यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई देखा जाए तो ये लोग सिविलाइजेशन के लिए जो अभी हम लोग का करेंटली चल रहा है यार, उसके लिए ये लोग तो कलंक है ना। ये लोग तो एक तरह से वर्स्ट एग्जाम्पल है, तो ये लोग को सेम करना बहुत ज़रूरी है। कर रही थी। यहाँ पर पुलिस को कुछ खटकता है और इसी दिशा में पुलिस शैलेश प्रजापति के घर के आसपास रहने वाले ये क्या है बहन चोद, खाली वीडियो ये लोग खाली ऐड में बनाएगा बहन चोद, उसका 1% गेम बना देना। अरे मादर चोद, बाप के लौड़ा बना दिए, इंस्टॉल करने जाएंगे बहन चोद टोटो टोटो करते रहेगा चूतिया चोदू साला करती है। तो पुलिस को कहीं से मालूम चलता है कि शैलेश की बीवी शारदा और शैलेश के बिजनेस पार्टनर नितिन के बीच में अवैध संबंध हैं। जब भी शैलेश बाहर हुआ करता था तो नितिन घर में आता था और अक्सर जो शैलेश प्रजापति की बीवी शारदा है वो नितिन के साथ हंस कर बातें करती थी। यहाँ पर पुलिस को एक दिशा मिल चुकी थी और इसी के आधार पर पुलिस देखो एक बड़ा इंडिकेटर है। ये पुराना पोगो वोगो वाला सब छोड़ दो तुम लोग कि बेंचो सब मिल के बात कर रहे हैं, सब खुश हैं। नहीं, तुम्हारी बीवी अगर तुम्हारे दोस्त लोग में बहुत घुल मिल रही है, इवन हम तो कहेंगे कि भाई जो दोस्त लोग को ज़्यादा इंट्रोड्यूस मत कराओ। घर वर पे चाय वाय का जो तुम लोग का मूवी टाइप का सीन होता है कि मूवी में देख लेता है कि बिजनेस की बातें घर पे होती है, बीवी चाय लेके आती है, लौड़ा बहन चोद कॉन्डोम लेके आएगी, चुत्ते रहेगी बहन चोद दिन रात, भोंसड़ी क्या। यहाँ पर नितिन प्रजापति को अरेस्ट कर लेती है। दोस्त लोग को दूर रखो अपने घर से, इतना आप छोड़ो बहन चोद। तुमको हम बगल का केस बताएं, मतलब मेरे ही दोस्त लोग में बहुत सारा केस है इस सब टाइप का रिलेटिव वगैरह में, जिसमें कि समझ रहा जब थोड़ा सख्ती से उसके साथ पूछताछ होती है, कॉल के एविडेंस उसके सामने रखे जाते हैं जिसमें वो शारदा के साथ घंटों तक बातें कर रहा था, तो वो कबूल कर लेता है कि उसका और शैलेश प्रजापति की बीवी शारदा के बीच में अवैध संबंध चल रहा है। पिछले कई सालों से ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शैलेश प्रजापति की हत्या भी नितिन और शैलेश की बीवी शारदा ने कराई है। अब पूरा केस यहाँ पर खुल चुका था। नितिन ने एक्सेप्ट कर लिया था कि शैलेश की हत्या उसी ने कराई है और इसमें शैलेश की बीवी शारदा ने भी पूरा रोल निभाया था, इसलिए पुलिस शारदा को भी अरेस्ट कर लेती है और यहाँ से पूरी कहानी बाहर आती है। दरअसल जो नितिन है वो शैलेश प्रजापति का बिजनेस पार्टनर होने के साथ साथ उसका करीबी दोस्त भी था और इसी के चलते नितिन अक्सर शैलेश के घर आया करता था और इसी दौरान उसकी मुलाकात कुछ साल पहले शैलेश की बीवी शारदा से हो जाती है। इन दोनों में दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती जल्दी ही प्यार का रूप ले लेती है और इसी के चलते अक्सर जो नितिन है वो शारदा से मिलने के लिए उसके घर आया करता था और वो तभी घर आता था जिस वक्त पर शैलेश घर पर नहीं होता था। लेकिन ऐसी बातें ज़्यादा दिनों तक छिपती नहीं है। शैलेश को धीरे धीरे कहीं से मालूम चला कि उसकी बीवी शारदा उसके दोस्त नितिन में कुछ चल रहा है। उसने अपने लेवल पर थोड़ी बहुत छानबीन की तो ये चीज़ें वेरीफाई हो गई। उसने अपनी बीवी शारदा का मोबाइल चेक किया तो उसे मालूम चला कि वो घंटों तक नितिन के साथ बातें करती है। धरा गया मिस्टेक। जब भोसड़े का तुमको पता चल गया ना कि चुद रही है तुम्हारी बीवी, अलग हो जाओ,
तुम अगर सोचता है उसको फिक्स कर लेंगे ना। और सब चैट उसने देख ली थी और इन सभी के आधार पर उसने अपनी बीवी से इस बात के बारे में पूछा, लेकिन शारदा ने अपने पति शैलेश से कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, वो नितिन को केवल दोस्त मानती है और इसी के चलते उसके लौड़ा मानती है बहनचोद। इसे फिर में मत पढ़ो तुम लोग, लैंग्वेज वॉर। ओ हमको पे कुछ नहीं, तुम्हारे पास सबूत है, चोरी है, दूर करो उसको। डिटॉल लगा के, सैनिटाइज़र लगा के धोने का बात नहीं करो। के साथ बातें करती है, बाकी कुछ भी अजीब नहीं है। अब हालांकि शैलेश प्रजापति को कुछ ना कुछ शक तो हो गया था, लेकिन बिना एविडेंस के उस बात को प्रूव नहीं कर सकता था। उसे ये भी मालूम चला था कि उसकी गैर हाजिरी में अक्सर नितिन घर आता है। इसी के चलते शैलेश प्रजापति अपने बेडरूम में एक हिडन कैमरा लगा देता है और कैमरा लगाने के बाद वो 2-3 दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन चला जाता है। उसे मालूम था कि उसकी गैर हाजिरी में नितिन घर पर मिलने जरूर आएगा। उसके बाद वो आता है और उस कैमरे की रिकॉर्डिंग जब देखता है तो उसके पैरों तले जमीन। अब यहाँ पे देखने लायक है, अगर ये कैमरा के बाद इसको जब पता चल जाता है कि हुआ है, तो उसके बाद ये क्या करता है वो देखना है। खिसक जाती है। यहाँ पर जितना शैलेश ने सोचा था, उसकी बीवी और उसके दोस्त नितिन के रिश्ते उससे बहुत आगे बढ़ चुके थे। और रिकॉर्डिंग देखने के बाद शैलेश सीधा अपनी बीवी शारदा के पास जाता है, वो रिकॉर्डिंग उसे दिखाता है। अब शारदा के पास भी कोई जवाब नहीं था। वो हाथ जोड़कर शैलेश से माफी मांगती है और वो कहती है कि आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। दरअसल उस रिकॉर्डिंग में शैलेश ने देखा कि उसकी गैर हाजिरी में उसका दोस्त नितिन घर आता है और उसकी बीवी शारदा के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। अब सारी बातें क्लियर हो चुकी थी। इसी के चलते जो शैलेश है उसने नितिन से बात करना भी बंद कर दिया था। उसके साथ जो भी उसकी बिजनेस डील थी वो भी उसने बंद कर दी थी और पिछले 2-3 महीनों से वो नितिन के साथ बात नहीं कर रहा था। शैलेश को लग रहा था कि शायद उसकी बीवी अब सुधर जाएगी, क्योंकि उसने पूरे एविडेंस के साथ उसे पकड़ा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बीवी सुधर जाएगी? हाँ, तू भाई का टीचर है रे बहनचोद, सुधर जाएगा उसको था। दरअसल जो शारदा है उसने नितिन को सारी बातें बताई कि शैलेश के पास उनकी रिकॉर्डिंग है, उसने हिडन कैमरा लगाया था और अब वो दोनों आपस में मिल नहीं पाएंगे और अब ये रिश्ता यहीं पर खत्म करना होगा। लेकिन शारदा और नितिन दोनों के अंदर हवस की आग जल रही थी, जिसके चलते ये दोनों मिलकर एक खौफनाक प्लान बनाते हैं। ये 1001वां केस होगा, सेम पैटर्न है बहनचोद। और ये शैलेश को ही रास्ते से हटाने का प्लान बना लेते हैं। इसी के चलते जो नितिन है वो एक सुपारी किलर को हायर करता है जिसका नाम यासीन अंसारी था। ये उसे 10 लाख रुपए देने का वादा करता है, लेकिन ये साथ ही ये भी कहता है कि शैलेश प्रजापति की हत्या एक हादसा लगनी चाहिए। लौड़ा लगना चाहिए बहनचोद।